Hello friends, in the last video we discussed about plasma and this video we will discuss about formed element जो कितने होते हैं 45% होते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। आरबीसी का सेकंड नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट है, जिसका लाइफ स्पेन कितना होगा? 120 डेज का होगा। और नंबर ऑफ आरबीसीज इन हेल्दी ह्यूमन के अंदर आरबीसीज कितनी होती है? 5.5 मिलियन पर mm³ तो ये एनसीईआरटी में दे रखी है कि 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है कि डिस्ट्रिक्शन ऑफ आरबीसी पर डे, मतलब हर एक दिन में आरबीसी का कितना आरबीसी डिस्ट्रिक्ट होती है, तो कितनी होंगी? 1% आरबीसी का डिस्ट्रिक्शन होता है पर डे। उसके बाद ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलीस्थीमिया। जो किससे होता है? इसको मतलब कौन कराता है? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये भी आप मतलब एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि शायद लास्ट ईयर में इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे नोट करके दे रखा है कि ईच आरबीसी कंटेन 280 मिलियन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, जो मतलब जिनका कैसा होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया होता है। उसके बाद यहाँ पे विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, प्लस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन दोनों को मिला के ये दोनों किस में हेल्प करते हैं कि अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों किस में हेल्प करेंगे? रिड्यूस करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये साइज दे रखा है, इसका कितना होगा? 2.0 mm। यहाँ पे दे रखा है इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 7.5 माइक्रोमीटर। ये रहा हीमोग्लोबिन। यहाँ पे पढ़ेंगे हम हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन एक सब्सटेंस है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है, मतलब ईच आरबीसी कंटेन करती है 280 मिलियन मोल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? इसका अमाउंट कितना होता है? एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना होता है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछा गया है इसके ऊपर बहुत बार। उसके बाद इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि 95% क्या होता है इसके अंदर? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, जिसके 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 अल्फा ग्लोबुलिन शेल और 2 बीटा ग्लोबुलिन शेल। उसके बाद यहाँ पे 5% क्या होता है? इसमें हीम होता है, इसके भी 4 मॉलिक्यूल होंगे, 4 पॉर्फिरिन रिंग होंगी इसके अंदर और 4 फेरस होगा, 4 Fe2+, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम इरेथ्रोपोइसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्ब्रियो के अंदर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है आरबीसी की। तो योग सैक के अंदर होती है, योग सैक के अंदर होगी, लीवर और स्प्लीन के अंदर। सेकंड होगी, मतलब सेकंड हम देखेंगे कि आफ्टर बर्थ, जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके बाद आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो के अंदर होती है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लस Fe2+ और मैचुरेशन स्टिमुलेट बाय फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, जो हम पहले भी देख चुके हैं, कितना होता है? 120 डेज होता है। और मतलब 120 डे के बाद क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी हो जाता है बाय मैक्रोफेजिस इन स्प्लीन एटसेट्रा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड, मतलब हम पढ़ रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट हमने देखा आरबीसी, सेकंड हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, जो सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जिनको हम अपनी बॉडी का सोल्जर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना होता है ब्लड के अंदर? 6000 to 8000 पर mm³। और रेशियो ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 600:1। उसके बाद ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं कि मतलब ये आ सकती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई हैं इनमें से कुछ टर्म्स। तो एक बार इनको देख लीजिए। जैसे दे रखी है ल्यूकोसाइटोसिस, तो क्या होगा अगर ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज हो जाए, किसके द्वारा? इन्फेक्शन के द्वारा, तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। सेकंड दे रखी है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया बोलेंगे जब अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज हो रहा है, किससे? ड्यूरिंग कैंसर, तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। थर्ड दे रखी है डायपेडेसिस। इसमें क्या है?
बोडियल मूवमेंट्स ऑफ WBC ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, इसको बोलेंगे डायपेडेसिस। सेकेंड है कि लाइफ स्पेन कितना होता है WBC का, हावर टू ईयर, ये भी आप देख लीजिए, मतलब ठीक है, PYQ में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी WBC। तो इनको दो उस पे बेसिस पे वो करा गया है कि मतलब दो बेसिस पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि एक है अग्रेनुलोसाइट, एक है ग्रेनुलोसाइट। तो अग्रेनुलोसाइट बोलेंगे जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, यानी विदाउट ग्रेन्यूल्स, उसको बोलेंगे अग्रेनुलोसाइट। सेकेंड है अगर ग्रेन्यूल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट। फर्स्ट देखेंगे हम अग्रेनुलोसाइट के टाइप्स कितने होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट कैसी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, जिसका साइज कितना होता है 8 mm, और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड शेप होता है। और ये कितनी परसेंटेज होती है इनकी, 20 से 25%। ये परसेंटेज, इनका साइज़, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है, मतलब याद रखनी है, क्योंकि इन पे PYQ में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके बाद हम अग्रेनुलोसाइट का सेकंड देखेंगे, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कैसी होती है, लार्जेस्ट होती है, 18 मीटर इनका साइज़ होता है, किडनी शेप होती है, 6 से 8% होती हैं, और ये क्या कराती है, फैगोसाइटोसिस कराती है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप होता है। ये इसका न्यूक्लियस ध्यान रखना, मतलब ये पहचान कराने के लिए आ सकते हैं कि ये मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, या कौन सी है। उसके बाद हम देखेंगे किसके टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट के, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कितने आते हैं, 3 आते हैं, इजाइनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रियोफिल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इजाइनोफिल के बारे में। इजाइनोफिल कैसी होती है, 10 म्यू इनका साइज होता है, बाइलोब्ड होती है, ये री बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब होती है इसमें, ठीक है, और 2 से 3% होती है ये। उसके बाद बेसोफिल्स कैसी होती है, 10 म्यू इनका साइज होता है, ट्राइलोब्ड होती है, 0.5 to 1% होती है। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स, ये कैसी होती है, 10 म्यू इनका साइज़ होगा, इन तीनों का साइज़ सेम ही होता है। ये कैसी होती है, मल्टी लोब्ड होती है, और 4 to 7 होती है ये। उसके बाद मल्टी लोब्ड हो सकती है, यानी 4 से 7 हो सकती है। उसके बाद कितनी परसेंटेज होती है इनकी, 60 से 65% होती है, और ये भी फैगोसाइटोसिस कराती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमने देख ली, इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, बाइलोब्ड होगा, बेसोफिल का कैसा होगा, ट्राइलोब्ड होगा, और न्यूट्रोफिल का कैसा होगा, मल्टीलोब्ड होगा।